इधर ध्यान दो, यहां पर देखो ये जो क्वेश्चन है 1/x x पर 5+1, ऐसी सेम क्वेश्चन कर चुके अपन, सेम टू सेम क्वेश्चन कर चुके अपन। देखो वो जो मैंने बोला था, क्या करेंगे, x पर 5 को क्या पुट कर देंगे, t पुट कर देंगे। मैंने बोला था ऊपर मल्टीप्लाई करना x पर 4 से, है ना, तो वही क्वेश्चन है, ठीक है ना, वही क्वेश्चन है। देख लो x पर, देखो इसमें पुट कर दो, पुट x पर 4 इज इक्वल टू t, इधर ध्यान आपका बातें बिल्कुल नहीं, पुट x पर 4 इज इक्वल टू t, इसका नहीं सॉरी 5 है ना, तो x पर 5 इज इक्वल टू t, तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 5x पर 4 इज इक्वल टू, ये यहाँ पर dx भी लिख लेता हूँ, dx इज इक्वल टू dt, ठीक है। तो x रेज टू द पावर ऑफ, बोलो 4 dx इज इक्वल टू dt बाय 5। क्लियर हो गया? कोई डाउट किसी को कहीं पे भी है क्या, कोई डाउट नहीं? अब क्या आ गया, x पर 4 dx इज इक्वल टू dt बाय 5 आ गया। इसको सेम क्वेश्चन है, तुम लोग भूल गए कि बिल्कुल भी याद नहीं रहता तुमको। क्या बोला था मैंने, ऊपर नीचे कैसे मल्टीप्लाई करो, x पर 4 से, तो x पर 4 से ऊपर मल्टीप्लाई, ठीक है, और नीचे भी कैसे मल्टीप्लाई, x पर 4 से, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करो तो कुछ चेंज होता क्या, नहीं, x पर 5 प्लस 1, ऐसा करे थे ना एक सेम ऊपर नीचे पावर का क्वेश्चन, सेम। कौन सा क्वेश्चन नंबर बता दो, मैं रेफरेंस भी लिख देता, है क्या तुम्हारे पास, प्रीवियस एक्सरसाइज में था वो, सेम क्वेश्चन है, कॉपी पेस्ट है बिल्कुल, ये कराना भी नहीं चाहिए। 5.2 का लास्ट नंबर, मतलब देख लेना तो पेज पलटा के, 5.2 का 10th, तो सेम था क्या, एग्जैक्ट सेम था क्या, देखो एग्जैक्ट सेम है, क्वेश्चन नंबर 5 का 10 एग्जैक्ट सेम है। हाँ 6 का बस क्या हो गया 5, तो पूरा सेम है, ठीक है। तो यहाँ पर सेम वैसी वहां पर x पर 5 से मल्टीप्लाई किए थे, यहाँ पर x पर 4 से किए, सेम है। तो यहाँ पर आपका यहाँ से i बन गया था इंटीग्रेशन ऑफ x पर 4 dx डिवाइडेड बाय x पर 5 प्लस 1। अब यहाँ पर अच्छे देखो चुपचाप से, ये जो है x पर 4 dx, यहाँ पर भी x पर 4 dx, इसके बदले क्या आ जाएगा dt बाय 5, तो ये 1/5 डिवाइडेड बाय, ये क्या हो गया t, और यहाँ क्या आ गया t प्लस 1 बराबर है, तो ये बन गया t अपॉन t प्लस 1। समझ में आया ना? बस क्या करना था, x पर 5 को क्या पुट करना था t, तो फिर x पर 4 dx आने वाला था, तो ये लाने के लिए यहाँ पर हमने क्या करे, x पर 4 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करे और नीचे भी, तो हमारा प्रॉपर t अपॉन t प्लस 1 बन गया। क्लियर हो गया ना? तो इस तरीके से करना है। अब ये तो आता ना तुम लोगों को करना, इसका आगे का तुम लोग कर लेना। अब ये सॉल्व करना है आए, तो इसको कैसे लेंगे, आए को अपन बोलो क्या करेंगे, बोलेंगे अपन 1 बोलो 1 अपॉन t प्लस 1 इज इक्वल टू a अपॉन t प्लस b अपॉन t प्लस 1। ऐसी सॉल्व करते ना, तो सेम ही है, वैसी सॉल्व करना है आपको, सेम क्वेश्चन है यहाँ से। फिर उसके बाद क्या करते हैं, 1 इज इक्वल टू a इंटू टी प्लस 1 प्लस b इंटू टी, ठीक है। फिर ये इक्वेशन में हम अलग अलग वैल्यू पुट करते, पहले b को 0 कर रहा हूँ, तो t की वैल्यू क्या डालना पड़ेगा 0, पुट t इज इक्वल टू 0, तो 1 इज इक्वल टू a, तो a की वैल्यू क्या आ गई 1, 0 प्लस 1 कितना होता 1, और b इंटू 0 क्या हो जाएगा 0, तो वो खत्म हो गया, a की वैल्यू आ गई। फिर अब पुट t इज इक्वल टू -1, इससे a 0 हो जाएगा, तो 1 इज इक्वल टू ये 0 -1 इंटू b कितना हो गया -b, तो b की वैल्यू क्या आ गई -1। अब ये वैल्यू को पुट करते यहाँ पर, तो आपका इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, बोलो i विल बी इक्वल टू 1/5 बाहर था,
तो 1/5 इंटीग्रेशन ऑफ 1/t प्लस माइनस है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 1/t प्लस 1, ठीक है, dt। इंटीग्रेशन को सेपरेट कर देना प्रॉपर तरीके से। नेक्स्ट स्टेप में मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, ये 1/5 आ जाएगा। इसका आंसर क्या होता है, log ऑफ मॉड ऑफ t, तो ब्रैकेट log ऑफ मॉड ऑफ t माइनस log ऑफ मॉड ऑफ t प्लस 1 प्लस c। आखिरी में t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना। t क्या लिए थे आपने, x रेज़ टू द पावर ऑफ 5, यहां पर भी t की वैल्यू पुट कर देना x रेज़ टू पावर 5। तो ये तुम्हारा फाइनल आंसर हो गया। समझ गया ना। सेम वैसी क्वेश्चन था जो एक्सरसाइज 5.2 का 10th किए थे, बस यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करे। सेम क्वेश्चन 5 के एक्सरसाइज 5.2 के 10th में था। अरे चालू नहीं है क्या वीडियो? हाँ नहीं मैम, क्लास में हो। हाँ चालू है वीडियो, मेरे को लगा कोई स्टूडेंट है। ठीक है, सेम क्वेश्चन है और मैंने वहां तुमको बोला था इसको पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व कर सकते। तो देखो यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन से इसको कर दिया, बोला था ना उसको सिंपल मेथड से कर सकते करके। तो ये ज्यादा सिंपल मेथड है ना, इसलिए बोला था मैंने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। आप कौन सा 7 क्या है क्वेश्चन बताओ। 1/x का पावर, अच्छा 1/, बोलो x ब्रैकेट x स्क्वायर। ये भी चिल्लर क्वेश्चन है, सेम है, सेम कॉपी पेस्ट क्वेश्चन है। देखो क्यों, जिसको नहीं समझ रहा कॉपी क्यों नहीं, ये देखो 1/, क्या था x, फिर ब्रैकेट था, x का कुछ पावर था प्लस 1 था, वैसी 1/x कुछ ब्रैकेट पावर 5 की जगह n प्लस 1। तो यहाँ क्या पुट करेंगे, x का पावर n इज इक्वल टू t। ठीक है ना। अब डेरिवेटिव लो, क्या है बताओ। क्लास में ठीक। हाँ, तो एक्स स्क्वायर एन इज इक्वल टू टी पुट करे। एक्स स्क्वायर एन मतलब डेरिवेटिव मतलब फॉर्मूला मेथड, तो क्या हो जाएगा एन एक्स एन माइनस 1 मतलब डायरेक्ट फॉर्मूला, बराबर है ना, dx इज इक्वल टू dt। वहां पर नंबर आया था, यहाँ नंबर क्या है, n है। नंबर क्या है यहाँ, n। इधर ध्यान, नंबर क्या है, n। तो नंबर को उधर लेके आते हैं ना कांस्टेंट को, तो n माइनस 1 dx इज इक्वल टू dt बाय n। समझ में आ गया। ठीक है, एक्स स्क्वायर n माइनस dx हो गया, ये हो गया। हाँ ठीक है, क्लियर, कोई डाउट नहीं। अब इधर ध्यान दो, यहां पर आप देख रहे हो कि यहां पर सिर्फ dx है, यहाँ क्या सिर्फ क्या है dx, और एक्स्ट्रा टर्म क्या है एक्स स्क्वायर n माइनस 1। तो आपको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, एक्स स्क्वायर n माइनस 1 से, है ना। वहां पर भी मल्टीप्लाई कर रहे थे ना, यहाँ पर भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को भी करना पड़ेगा, तो डिनोमिनेटर को भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई। तो एक्स स्क्वायर n माइनस 1 इंटू एक्स, पहले से क्या है n प्लस 1। तो अब ये क्या बनेगा, यहां पर क्या बनेगा एक्स स्क्वायर n माइनस 1 डी एक्स एज इट इज। अब इधर देखो, ये दोनों क्या होंगे, बेसिस क्या है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। हाँ बेसिस क्या है, सेम, पावर विल गेट, इसका पावर कितना है 1, तो n माइनस 1 प्लस 1 क्या आया, x टू द पावर n। तो ये क्या है, x टू द पावर n प्लस 1, ये आई हो गया अपना। अब इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यूज। ठीक है, तो वैल्यूज क्या आ जाएंगी बोलो, i विल बी इक्वल टू, ये पूरा क्या हो जाएगा dx हो जाएगा ना, ये पूरा क्या हो गया स्टूडेंट्स, ये पूरा dt, सॉरी क्या हो जाएगा dt बाय n। तो कांस्टेंट है n बाहर, तो ये पूरा क्या बन गया dt, ठीक है, dt बाहर n, ये पूरा, ठीक है ना, dt बाय n। इधर ध्यान,
उसके बाद ब्रैकेट एक्स स्क्वायर एन को क्या लिए थे टी प्लस 1, सेम डिक्टो सेम आंसर आएगा, लॉग ऑफ मॉड ऑफ टी माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ टी प्लस 1, वहां 1/5, यहाँ पर 1/n, वहां पर 1 एक्स स्क्वायर 5 या एक्स स्क्वायर n, 1 प्लस एक्स स्क्वायर n, सेम कर लेंगे नहीं? कोई डाउट है कि इसमें पूछ लो, जिसको नहीं समझाऊंगा पूछ लो पक्का, कुछ डाउट है कि देख लो और पूछ लो मेरे से, क्यों नहीं आया था कल? पक्का क्लियर है क्या? इधर रश्मि का समझ में आ रहा है ना? ऊपर नीचे जो आ गया उससे मल्टीप्लाई करना था, डेरिवेटिव लेके एक्स स्क्वायर एन माइनस 1 आ गया ना, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, ठीक है ना? 7th के बाद अब 8th क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन है क्या और है? हाँ नया तो कल बोले थे ना, नया चैप्टर चालू करेंगे आज। हाँ क्वेश्चन नंबर 8, वही इंट्रोडक्शन उसका। हाँ 8, आई इज इक्वल टू बोलो 5x स्क्वायर, इधर ध्यान सबका, 5x स्क्वायर प्लस क्या हो गया प्लस 20x प्लस 6 डिवाइडेड बाय, बातें मत करो यार, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x। अच्छा हर जगह x कॉमन लिख रहा हूं को डिनोमिनेटर में, और डिग्री भी सही, बिल्कुल सही पकड़ा इसने, ये मैं चाहता था लोग पकड़े कि यहाँ डिनोमिनेटर की डिग्री क्या है, ज़्यादा है, ठीक है? वैसे तो लेकिन ये थोड़ा सा हो जाएगा मॉडिफाई थोड़ा सा, क्यों? क्योंकि x नीचे कॉमन निकल रहा है, ठीक है? तो x नीचे कॉमन निकाल लेते पहले, तो ये हो जाएगा 5x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 6, हर जगह x है नीचे, तो x बाहर, क्या बचा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब तुम यहां पर देखो, ये x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 फैक्टराइजेबल है ना, तो इसको फैक्टराइज कर देते अपन, तो ये अगर इसको फैक्टराइज कर दिया अपन ने x प्लस 1 का होल स्क्वायर, हाँ, तो ये हो जाएगा 5x स्क्वायर, ठीक है, प्लस 20x प्लस 6 डिवाइडेड बाय, बोलो नहीं बराबर तो है, डिनोमिनेटर की डिग्री ज्यादा है, सही है, इम्प्रॉपर नहीं है, काटने की कोई जरूरत नहीं, डिनोमिनेटर की डिग्री क्या है, ज्यादा है, न्यूमरेटर की ज्यादा थोड़ी ना। जब न्यूमरेटर की ज्यादा हो जाए या दोनों की इक्वल हो जाए तब हम एडजस्ट या डिवाइड करते हैं, ठीक है? इसमें डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? x ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, मेरे ने भी ध्यान नहीं दिया, ठीक है? मेरे को भी लगा ज्यादा है, ठीक है? इसके बाद ये करने के बाद ये जो नीचे में तुम्हारे को x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 दिख रहा है, ये क्या है? इसको तुम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व कर लो, या फिर डायरेक्ट फॉर्मूला बनता अगर तुम गेस कर सकते हो, x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या होता है? x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का स्क्वायर 1, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से भी वही आएगा, ठीक है? तो अब हम इसको फैक्टराइज करके लिखते हैं, नीचे वाले टर्म को 5x स्क्वायर प्लस बोलो 20x प्लस 6 डिवाइडेड बाय बोलो x ब्रैकेट x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। क्लियर हो गया? अब ये जो आई बना, यहां से हम पार्शियल फ्रैक्शन का कंसेप्ट लगाएंगे, इधर से बन गया नहीं? a अपॉन एक टर्म प्लस b अपॉन उसका स्क्वायर का टर्म, तो यहां से हम लगाते, तो यहां से अगर लगाओ तो पहले लिखना पड़ेगा लेट, जो भी है लेट, क्या लिखना पड़ता अपने को? जो भी टर्म है 5x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 6 डिवाइडेड बाय बोलो x इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, चलो कौन बताएंगे मेरे को? a बाय x प्लस b बाय
एक्स प्लस वन आएगा, हाँ पहले आएगा एक्स प्लस वन, फिर सी अपॉन एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, ऐसे आएगा। बराबर है, सीख तो लिया तूने, अटक की आवाज बोल रहा, ठीक है? नहीं वही तो सीख लिया ना, तो बोल आवाज अटक रहा। हाँ ठीक है, बराबर है, बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट किया हुआ तूने। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, वैसे ही पूरा इसको उधर लेके आएंगे। तो यहाँ क्या बचेगा, 5x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 6। तो a इंटू क्या बचेगा, x प्लस वन का होल स्क्वायर प्लस b इंटू क्या बचेगा, x इंटू एक्स प्लस वन। एक x प्लस वन कट जाएगा ना, तो एक x प्लस वन बचेगा, क्योंकि स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा ऊपर न्यूमरेटर में, क्लियर है? प्लस c इंटू एक्स, क्योंकि अब x प्लस वन का होल स्क्वायर पूरा पूरा कट जाएगा, ये पूरा इधर आएगा तो x प्लस वन का होल स्क्वायर कट जाएगा ना, ठीक हो गया? बराबर है, हाँ। अब ये इक्वेशन आ गई, इसमें अपन सब पुट करेंगे। सबसे पहले आप सोचो, किसको b और c को जीरो एक साथ कर सकते क्या? कर सकते, b और c दोनों को जीरो, एक ही वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो x की वैल्यू अगर जीरो डालूंगा तो दोनों जीरो हो जाएंगे, तो पुट x इज इक्वल टू जीरो। तो 5 इंटू जीरो जीरो, 20 इंटू जीरो जीरो, 6 बचाया, 6 इज इक्वल टू जीरो प्लस वन वन, वन का स्क्वायर भी वन, तो a आ गया। बाकी सब तो जीरो हो गए ना, तो ये a की वैल्यू आ गई, ठीक हो गया? आप काय की वैल्यू निकालू, b की, बोलो ना, b की निकाल लेता हूं। अब b को की अगर वैल्यू निकालना है तो मेरे को किस किस को जीरो करना पड़ेगा, a और c को। लेकिन a और c एक साथ जीरो नहीं हो सकते, एक साथ जीरो हो सकते क्या? नहीं हो सकते, लेकिन c की वैल्यू निकाल सकती। किसकी वैल्यू? c की, तो वो निकालो। x की वैल्यू अगर -1 डाला, क्या डाला? -1, वन नहीं -1, तो a भी जीरो हो जाएगा और b भी, c की वैल्यू निकल जाएगी। तो फर्स्ट c की वैल्यू निकालो आप, पुट, बाद में निकालेंगे अपन b की वैल्यू, निकल जाएगी वो भी। तो पुट x इज इक्वल टू -1, इससे मेरे को c की वैल्यू मिलेंगी। हाँ, यहाँ -1 डाले तो 5 इंटू -1 का स्क्वायर, नहीं ना, -1 का स्क्वायर क्या होता? ये इक्वेशन में डाल रहे -1 का स्क्वायर 1, तो 5 इंटू 1 5, फिर उसके बाद -20, 20 इंटू -1 -20 प्लस 6 इज इक्वल टू, ये जीरो हो गया। यहाँ पर x की वैल्यू -1 आ गई, क्या आ गई? -1, तो -1 प्लस 1 जीरो हो गया, b भी जीरो हो गया, यहाँ आ गई ना x की वैल्यू -1 जीरो। c क्या हो गया? -c, c इंटू -1, तो -c, हाँ -c की वैल्यू आ गई, फिर कितना हो गया? 5 और 6 11, -9, तो c की वैल्यू क्या बनेगी? 9, बराबर हो गया। अब आपने a और c की वैल्यू निकाल लिए, लेकिन b की वैल्यू निकालने के लिए a और c एक साथ जीरो नहीं हो रहे, तो कुछ नहीं, आप कोई भी एक नंबर डालेंगे, है ना? कोई बताया ना, अगर ऐसा जीरो नहीं हो रहे तो कोई भी अपनी मर्जी का नंबर 1 डाल लेते। क्या डाल लेते? 1, ठीक है, क्योंकि 1 से भी कैलकुलेशन इजी होती, दूसरा नंबर बड़ा डाल के मतलब नहीं, -1 तो यूज हो गया, जीरो भी यूज हो गया, तो क्या डाल दो? 1, तो पुट x इज इक्वल टू 1, तो 5 इंटू 1 का स्क्वायर 5 हो जाता है, चलता 20 प्लस 6 इज इक्वल टू, हाँ 1 प्लस 1 2, 2 का स्क्वायर 4, तो 4a प्लस 1 प्लस 1 2, 2 इंटू 1 2, 2b बराबर 1 इंटू c प्लस c आ गया। 4a प्लस 2b प्लस c, ये कितना है? 31, 31 इज इक्वल टू 4a प्लस 2b प्लस c बराबर। अब a और c की वैल्यू है आपके पास, तो b की वैल्यू निकल जाएंगी, तो 31 इज इक्वल टू 4a, 4 इंटू 6 बराबर है, प्लस बोलो 2b, b की तो निकाल रहे, c की वैल्यू 9, क्या हो? क्लियर है?
तो यहाँ से आपको किसकी वैल्यू निकल जाएंगी, बी की। तो 2b इज इक्वल टू कितना आ गया, 24, 24 और 9 33 है ना, 24, 24 प्लस 9 33 हो गया, तो 31 माइनस 33, तो 2b इज इक्वल टू -2, तो b इज इक्वल टू -1। तो a b c तीनों की वैल्यू निकल गई। क्लियर हो गया, कोई डाउट किसी को? अब a b c की वैल्यू इसमें डाल देते तो अपना आंसर आ जाएगा, बराबर है ना। तो डाल देते इसको x plus 1 का होल स्क्वायर। तो I विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, बोलो x है ना पहले, तो 6/x, फिर b माइनस है तो -1/x प्लस 1, b की वैल्यू -1 है ना, c की वैल्यू कितनी है 9/x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। अब इंटीग्रेशन को क्या करेंगे, सेपरेट, क्या करेंगे, सेपरेट। तो सेपरेट कर लो, तो i इज इक्वल टू, बोलो ये i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 6/1/x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/dx अपॉन x प्लस 1, ठीक है, और प्लस 9 बाहर इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस 2 का होल स्क्वायर, हाँ 1 सॉरी, x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx बराबर। अब या तो इधर इधर इंटीग्रेशन का आंसर लिख दो, या तो रुको एक स्टेप और रुको, एक स्टेप और इसलिए लिखो 6/1/x इंटीग्रेशन dx माइनस 1 dx डिवाइडेड बाय x प्लस 1, क्योंकि ये डायरेक्ट इसका नहीं निकलता ना, तो x एक साथ ही ले लेना सबका, फिर सीवी में झंझट जाती, -2 न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लाए तो साइन चेंज। अब वहां कौन सा फॉर्मूला लगेगा, n+1 अपॉन n+1 डायरेक्ट लग जाएगा, तो 6 log mod of x माइनस log mod of x प्लस 1 प्लस 9 n+1 अपॉन n+1, तो x प्लस 1 -2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -2 प्लस 1 प्लस c, ठीक है ना। आखिरी में ये पूरा आंसर लिख लेना आप, और क्या करना, ये पूरा एज इट इज आएगा यहाँ तक के, और ना लास्ट में क्या आएगा, -2 प्लस 1 कितना होगा, तो यहाँ साइन माइनस हो जाएंगी फिर, ठीक है, और ये आ जाएगा -2 प्लस 1 -1, तो x, तो ये आ जाएगा 9 इंटू x प्लस 1 रेज़ टू द पावर ऑफ, लेकिन माइनस में अपन आंसर नहीं लिखते, पावर में तो x प्लस 1 को नीचे, -1 को नीचे, स्टैंडर्ड तरीका है लिखने का, मतलब माइनस लिख सकते पावर, लेकिन स्टैंडर्ड तरीका ये है कि पावर को पॉजिटिव बनाओ, ठीक हो गया। तो फाइनली आज इंटीग्रेशन खत्म हुआ अपना, ठीक है, -1 हो गया ना, तो इसलिए तो 9 डिवाइडेड बाय -1 क्या होता, -9, इसलिए तो -9 लिखा ना, समझा ना, कुछ डाउट, ठीक है। तो अभी सैटरडे संडे मिसलेनियस कर लेना बराबर से।